हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 11 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बीकॉम और बीए थर्ड ईयर यानी कि फाइनल ईयर की इकोनॉमिक्स के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में कई बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, जो है SOLDU रेगुलर कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए 11 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिस्कस द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। यानी कि आर्थिक विकास व आर्थिक समृद्धि की संकल्पनाओं पर प्रकाश डालिए। आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पर भी चर्चा कीजिए। इसके अंदर आपको बताना होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में सबसे पहले आपको लिखना होगा। फिर आपको ये बताना होगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कौन सी चीज़ इफ़ेक्ट करती है। सेकंड पॉइंट है सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन and economic development. Explain briefly India's population policy. हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए है जनसंख्या व आर्थिक विकास के संबंध को स्पष्ट कीजिए। भारत की जनसंख्या नीति को संक्षेप में समझाइए। यानी एक्सप्लेन द रिलेशनशिप, एक्सप्लेन करना है रिलेशनशिप किसके बीच में, पॉपुलेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में। और साथ ही बताना है इंडियाज पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में भी। हमारा थर्ड क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिड्यूस इट। यानी कि भारत में, इंडिया में पॉवर्टी के क्या कॉजेज हैं, क्या कारण हैं, और What measures have been taken by the government of India to reduce it? इसे कम करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने यानी कि भारत सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा डिस्कस द मेन सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग इंडियन प्लांट्स। इन दिस कॉन्टेक्स्ट एग्जामाइन द रोल ऑफ डिफिसिट फाइनेंसिंग एंड इट्स इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट। हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए है भारतीय योजनाओं के वित्त प्रबंध के प्रमुख स्रोतों की चर्चा कीजिए। इस संदर्भ में घाटे की वित्त व्यवस्था की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। वह बताइए कि मुद्रास्फीति पर इसका क्या प्रभाव होगा। ठीक है, तो आपको इसके अंदर सबसे पहले डिस्कस करना है मेन सोर्सेस फाइनेंसिंग इंडियन प्लांट्स के, और आपको बताना है डिफिसिट फाइनेंसिंग और इन्फ्लेशनरी के बारे में। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। व्हाट रोल हैज़ द ग्रीन रेवोल्यूशन प्लेड इन इम्प्रूविंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। यानी कि क्या रीज़न है, क्या कॉजेज हैं इंडिया में लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के, यानी कि निम्न उत्पादकता के, कृषि में निम्न उत्पादकता के, और ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति ने इसको इम्प्रूव करने में क्या अपना रोल निभाया। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा आउटलाइन द मेन फीचर्स ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 एंड सब्सिक्वेंट चेंजेस इन इट। हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। यानी कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के जो कि 1991 की थी उसके क्या फीचर्स थे, और हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, और किस तरीके से ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 से अलग थी। सेवंथ क्वेश्चन है हमारा क्रिटिकली डिस्कस द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडिया, सजेस्ट मेजर्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस।
यानी कि क्रिटिकली डिस्कस करना है आपको परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर की इंडिया में, और साथ ही आपको ये बताना है सजेस्ट मेजर टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, और उसकी परफॉर्मेंस के बारे में लिखना है। हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए है सार्वजनिक क्षेत्र के निष्पादन की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए, इनके निष्पादन में सुधार हेतु सुझाव दीजिए। 8th क्वेश्चन है हमारा, एग्जामाइन द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंड रिफॉर्म इन इंडिया एंड अकाउंट फॉर देयर स्लो प्रोग्रेस। कि इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स के लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, और साथ ही इसमें स्लो प्रोग्रेस क्यों हो रहा था। हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए भारत में भूमि सुधार के मुख्य उद्देश्यों की समीक्षा कीजिए तथा इसमें धीमी प्रगति की वजह बताइए। 9th क्वेश्चन है हमारा, एग्जामाइन द रोल प्लेड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन द इंडियन इकोनॉमी। रोल प्ले क्या करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंडियन इकोनॉमी में। एन्यूमरेट द प्रॉब्लम फेस्ड बाय दीज इंडस्ट्रीज, और ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है कौन कौन सी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु श्रेणी उद्योगों की भूमिका की समीक्षा कीजिए, इन उद्योगों की समस्याओं का आकलन भी कीजिए। 10th क्वेश्चन है, व्हाट इज द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, एनालिसिस इंडियाज डेमोग्राफिक ट्रेंड इन द लाइट ऑफ दिस थ्योरी। यानी कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में आपको लिखना है, उसकी थ्योरी के बारे में, और साथ ही बताना है एनालिसिस करना है आपको डेमोग्राफिक ट्रेंड के बारे में। हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए है जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत के आलोचक यानी आलोक में जनसंख्या प्रचलन का विश्लेषण कीजिए। 11th क्वेश्चन है, डिस्कस्ड unemployment is the hidden sources of savings, examine the relevance of this settlement in Indian context। हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए अदृश्य बेरोजगारी बचत का स्रोत है, भारत के संदर्भ में इस कथन की समीक्षा कीजिए। ठीक है, तो क्या करना है आपको, डिस्कस करना है अनएम्प्लॉयमेंट की एक हिडन सोर्सेज ऑफ सेविंग्स है, इसके बारे में आपको बताना है। ये थे 11 क्वेश्चन जो कि आपके फाइनल ईयर की इकोनॉमिक्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं आपको यूपीएससी सीएससी के लिए पढ़ाता हूं। बस आपको टाइप करना होगा SAHUL और मुझे आप फॉलो कर सकते हैं।